ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण थे सत्र में। तो कल गौर पूर्णिमा का उत्सव था, तो रात को 7 बजे हमने उपवास को छोड़ दिया था, है ना। उसके पश्चात फिर हम गोवर्धन इको विलेज में अमरेंद्र प्रभु का क्लास भी था, तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई थी। तो उन्होंने कहा जो चातक पक्षी होता है, आप सबने सुना होगा, चातक पक्षी जो हमेशा जो बादल में से जो बूंदे गिरती है उसी को वह पीता है, उसी का प्राशन करता है वो, है ना। और चातक पक्षी होता है और कोई अन्य पानी है वो नहीं पीता है। जैसे बहुत पानी अवेलेबल होता है उसके आसपास, कई उसको पंछी कहते भी है, तुम क्या पागल आदमी है जो पागल पंछी है, तुम इतना प्यास लगा है फिर भी तुम वह बादलों का पानी ही क्यों तुमको चाहिए। तो वो बादलों का पानी भी स्वाति नक्षत्र में जो पानी आता है बादलों से उसी को वो पीता है, और कोई अन्य पानी नहीं पीता है वो। तो वहां पर वो कह रहे थे कि हम चातक पंछी की तरह है और बादल ये कृष्ण है। तो जब तक तो राह देखता रहता है वो चातक पंछी, जब तक बादल से पानी नहीं गिरता है तब तक वह अपनी प्यास को नहीं बुझाता है। वो कहता है मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं वही पानी पीऊंगा जो बादलों से प्राप्त होता है। तो बहुत सुंदर तरीके से बता रहे थे कि हमें भी ऐसे ही होना चाहिए। हमारे आसपास कई इंद्रिय तृप्ति के साधन हो जिससे हमारी प्यास ऐसा लगता है बुझ सकती है, लेकिन नहीं। ये जितने भी आसपास के साधन है वो हमें और तड़पाते हैं और हमें लालायित करते हैं और विचलित करते हैं। तो इसलिए हमें केवल जो कृष्ण रूपी बादलों से जो पानी टपकता है तो उसी को हमको प्राशन करना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि हमें केवल भक्तिमय जो विषय है उसी में आनंद लेना सीखना चाहिए, चातक पंछी की तरह, है ना। अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो चातक पंछी की बहुत सारे योग्यताएं बताई गई है। तो बस तो हमें चातक पंछी बनना चाहिए अगर हमको भक्ति में आगे बढ़ना है। ये नहीं कि कोई हमको कुछ भी दे, इंद्रिय तृप्ति का साधन, और हम उसी के पीछे लग जाए। इस संसार में कोई भी जो साधन है ऐसा प्रतीत होता है कि यह हमें आनंद देगा, जिसे चातक पंछी को भी अन्य पंछी कहते हैं कि तुम्हारे प्यास को तुम क्यों नहीं बुझा रहे हो, बुझाओ जरा, देखो कितना पानी है, हम देखो उसी में गोते लगा रहे हैं, और तुम है कि वो बादलों के पानी की प्रतीक्षा कर रहा है। अरे वो कभी होगा वो पता नहीं। तो चातक पंछी कहते हैं मर जाऊंगा मैं लेकिन ये पानी बिल्कुल नहीं पीऊंगा, मुझे वही पानी चाहिए। तो ऐसा हमारा, है ना, ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। अगर हम कितने भी निराश हो, परेशान हो, उदास हो, तो हमें कोई ऐसा साधन बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए जिससे हमारी प्यास और बढ़ जाए। हमें ऐसे ही साधन अपनाने चाहिए जिससे प्रतीक्षा करनी चाहिए, है ना। भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन, उसी में हमको आनंद लेना चाहिए। तो ये कुछ विचार है जो मैंने कल सुने थे, वो आपके सामने रख दी। तो चातक पंछी की तरह हमें हमेशा अपने जीवन में सोचना चाहिए। ठीक है, तो जपा करेंगे अभी हम
तो आज जगन्नाथ मिश्रा फेस्टिवल है, कल गौरांग महाप्रभु का जन्मदिन हुआ है और आज जगन्नाथ मिश्रा जो उनके पिताजी है पूरे गांव को फीस देते हैं, फीस मतलब भोजन देते हैं। तो अभी आप डायरेक्ट ब्रेकफास्ट कीजिए और फिर 12 बजे 9 बजे मैं आपको बताऊंगा क्लास में क्या क्या करना है करके। तो इस तरीके से हम आज के दिन भी उत्सव है, तो भक्ति मतलब उत्सव है ना, हमेशा अलग अलग उत्सव मनाए जाते हैं। तो जैसे ही 4 बजे का 3 बजे का समय था, 2-2:30 बजे आँख खुली थी, उसके बाद वापस हम सोए थे। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज स्वप्न में आए थे, तो उनको हमने देखा भी था कल। तो इतना अच्छा वह कनेक्शन तो बहुत अच्छा लगा। तो उसके पश्चात जस्ट अभी मेरी ज़्यादा समय नहीं हुआ, जस्ट आधा घंटा पहले मेरी आँख खुली, तो देरी हो गई। तो अच्छा लगा, सारे कल का फेस्टिवल भी बहुत अच्छा था। कल हमने कथा भी बहुत ज़्यादा की, है ना। तो ठीक है, तो अभी हम जप करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Gracias.